नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस 2023 के परीक्षा के लिए जो उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट रिपोर्ट है, क्योंकि वहाँ से दोस्तों सवाल पहले पिछले साल भी यूपी पीसीएस में आया था और इस बार भी उम्मीद है कि क्योंकि 2021 में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट, उसी के आधार पर दोस्तों ये सवाल बनेंगे। जब तक नई फॉरेस्ट रिपोर्ट नहीं आएगी, फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में बता देता हूँ, हर 2 साल में दोस्तों एक बार आती है और लास्ट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 में आई थी। अब उम्मीद है दोस्तों ये फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में आएगी। 1987 में पहली बार इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और ये दोस्तों इसका 17वां संस्करण था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यूपी के बारे में। तो यूपी का यदि हम देखेंगे दोस्तों डेटा, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट का जो पेज है उसी का ये डेटा है। तो यूपी का जो ज्योग्राफिकल एरिया दे रखा है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। कोऑर्डिनेट्स को आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। पॉपुलेशन दोस्तों 199.81 मिलियन, करीब ऐसा मान के चलो 19 करोड़ पॉपुलेशन, मोटा मोटा 19.9। अर्बन पॉपुलेशन, रूरल और ट्राइबल पॉपुलेशन ये सारी दे रखी है। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जो घनत्व है, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 829 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में 829 जो लोग हैं वो रहते हैं यूपी में। ठीक है, जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है 19 एज पर द 19th लाइव स्टॉक सेंसस 68.71। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट दोस्तों यहाँ पे 71 दे रखे हैं। हालांकि जो ज़िले हैं यूपी में 75 हैं, लेकिन इसमें 71 ज़िले दे रखे हैं और एक ज़िला दोस्तों ट्राइबल ज़िला दे रखा है। आपको ये मुझे कमेंट करके बताना है कि यूपी में ट्राइबल ज़िला कौन सा है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों एक ओवरव्यू था। अब हम डिटेल में बात करते हैं और बहुत क्रिस्प में करेंगे, ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि मुझे पता है आपको भी जो मुद्दे की बातें हैं सिर्फ वही चाहिए होती हैं, ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों लैंड यूज़ टाइप, मतलब जो ज्योग्राफिकल एरिया है 24,093 हेक्टेयर। ठीक है, उसके हिसाब से कैसे कैसे बात है। तो रिपोर्टिंग एरिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन 24,170 जो कि 100% है। फॉरेस्ट दोस्तों 1671 जो कि 6.91% है। नॉट अवेलेबल फॉर लैंड कल्टिवेशन ये 14.92 दैट इज 3607 हेक्टेयर में दे रखा है दोस्तों डेटा, ये बार बार नहीं बोलूँगा मैं इसको। परमानेंट पैस्चर एंड अदर ग्रेजिंग लैंड्स 66 हेक्टेयर 0.27%। कल्चरेबल वेस्टलैंड 389 1.61। तो इसमें जो याद करने वाला जो 200 डेटा है वो फॉरेस्ट का है कि 1671 हेक्टेयर जो कि 6.91% है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों मुख्य बिंदु उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 जो कि पूरे भारत का 7.33% है। यदि हम वन आवरण को देखेंगे, कुल वन क्षेत्रफल 14,818 वर्ग किलोमीटर, जिसमें अत्यधिक सघन वन 2627 वर्ग किलोमीटर 1.09। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी डेंस फॉरेस्ट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अत्यधिक सघन वन। मध्यम दैट इज़ मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट 4,029 जो कि 1.67 है वर्ग किलोमीटर में 4,029। खुले वन जो है ओपन फॉरेस्ट 8,162 जो कि 3.39% है। और जो श्रब्स होते हैं 563 स्क्वायर किलोमीटर जो कि 0.23% है। ये दोस्तों तुलनात्मक डेटा दे रखा है। वेरी डेंस फॉरेस्ट 2021 में 2627 है जो कि +10 हो गया, मतलब पहले 2617 था, अब ये दोस्तों प्लस में 10 में बढ़ गया है। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट 4,029 है जो कि 4,080 था। इसमें 51 जो है वी कैन से 51 जो ये जो डेटा दे रखा है दोस्तों, ये जो दोस्तों डेटा है ये स्क्वायर किलोमीटर में है। तो ठीक है, तो 2019 में ये 2617 था, अब 2627 है। 4,080 2019 में था। मिड जो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है ये 4,029 है। ओपन फॉरेस्ट की यदि हम बात करेंगे, अभी इस समय 8,162 है जो कि 8,109 पहले था। यहाँ भी 53 स्क्वायर किलोमीटर की इंक्रीज़ हुआ है। श्रब्स की बात करेंगे दोस्तों, पहले 587 थे, अब ये 563, यहाँ डिक्रीज़ हुआ है 24 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, और नॉट अवेलेबल फॉर फॉरेस्ट दैट इज़ जो नॉन फॉरेस्ट है NF। ठीक है, तो ये दोस्तों पहले वैल्यू 2,25,535 थी, अब ये जो दोस्तों 2,25,272 है, तो इसमें +12 हुआ है। तो ये तुलनात्मक डेटा है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
ये दोस्तों प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल में वन आवरण का प्रतिशत 6.15%, मतलब जो टोटल एरिया उसमें जो वन आवरण है वो 6.15% है। 2019 की तुलना में क्षेत्रफल में बदलाव प्लस का 12 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब जो वन है वो प्लस 12 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गए हैं। सर्वाधिक वृद्धि सहारनपुर में दर्ज करी गई है। वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की बात करेंगे तो प्लस 49.92। जो सर्वाधिक कमी जो महसूस की गई है या नोट करी गई है सोनभद्र जिले में दोस्तों, -103 वर्ग किलोमीटर। 2019 की तुलना में प्रतिशत में बदलाव, थोड़ा सा बदलाव है, दैट इज़ 0.08%, जो वन का एरिया है वो बढ़ गया है 2019 के रेस्पेक्ट में। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र में जिले, ठीक है, तो यदि हम जिलेवार देखेंगे तो सोनभद्र सबसे ज़्यादा है 2436, फिर दूसरा है लखीमपुर खीरी, तीसरा है मिर्ज़ापुर दोस्तों, चौथा है पीलीभीत और पांचवा है चित्रकूट। तो सोनभद्र हो गया, फिर लखीमपुर खीरी, फिर मिर्ज़ापुर, फिर पीलीभीत और दोस्तों चित्रकूट। तो SLMPC आप याद रख सकते हैं, एज फॉर सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत और चित्रकूट। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें सोनभद्र में है। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा कमी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सबसे नंबर 1 पे है, ठीक है, याद रखना आपको। और सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर्ज की गई वो सहारनपुर में दर्ज करी गई थी। आगे बढ़ते हैं। सबसे, यदि हम उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में भी सोनभद्र 35.29, चंदौली दोस्तों 21.78, चित्रकूट 19.64 और पीलीभीत 18.6। ठीक है, तो सोनभद्र पहले नंबर पे है परसेंटेज में भी, और पहले नंबर में दोस्तों स्क्वायर किलोमीटर एरिया में भी। दूसरे नंबर पे दोस्तों यदि हम परसेंटेज में बात करेंगे तो पहले था हमारे पास सोनभद्र, दूसरा था हमारे पास लखीमपुर खीरी, लेकिन यहाँ पे चंदौली है, और तीसरे नंबर पे था दोस्तों हमारे पास परसेंटेज में मिर्ज़ापुर, लेकिन अब तीसरे नंबर पे दोस्तों यहाँ पे पीलीभीत है। ठीक है, तो याद रखना ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, और उसके बाद पीलीभीत के बाद दोस्तों श्रावस्ती यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत। ठीक है, न्यूनतम मतलब सबसे कम, तो सबसे कम जो दोस्तों फॉरेस्ट कवर है वो संत रविदास नगर में है, फिर दोस्तों सेकंड पे मैनपुरी, फिर देवरिया, बदायूं और फिर मऊ। ठीक है, फिर मऊ। तो सबसे पहले संत कबीर या संत रविदास नगर दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मैनपुरी, फिर देवरिया, बदायूं और मऊ। लास्ट स्लाइड है दोस्तों। वृक्ष आवरण को यदि हम देखते हैं तो कुल क्षेत्रफल 7421 वृक्ष है, वन नहीं है, वृक्ष है। वन में दोस्तों सारे छोटे बड़े पेड़ सब आते हैं, वृक्ष में सिर्फ ट्रीज आते हैं। तो ट्रीज का जो टोटल एरिया कवर है वो 7421 वर्ग किलोमीटर है, और भौगोलिक क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है वो 3.08% है। तो ये दोस्तों डेटा है। आपको यदि इसकी PDF चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस, आप वहाँ मुझसे जुड़िए। द सिलेक्शन क्लासेस जो मेरा चैनल का नाम है, वहीं पे सर्च करेंगे तो ये PDF दोस्तों आपको मिल जाएगी। ठीक है, द सिलेक्शन क्लासेस के नाम से। तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, और ये जो डेटा है कम से कम 2-3 बार आप 2x स्पीड पे पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा। सवाल दोस्तों पक्का यहाँ से बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर।